ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, भगवान नंद नंदन के जन्मोत्सव का पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने उस आनंद का, महान आनंद का संस्पर्श प्राप्त किया और अब हम लोग फिर अवतार की प्रक्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और उसको अपने श्री विद्या परंपरा में देखने का प्रयत्न प्रारंभ करते हैं। चलिए एक बात बताते हैं हम आप लोगों को। हमारी श्री विद्या परंपरा में ओम ह्रीम श्रीम करके एक त्रैक्षरी मंत्र की चर्चा आती है और इस त्रैक्षरी मंत्र को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है और इसे सभी मंत्रों का दीपन मंत्र बताया गया है। यानी किसी भी मंत्र का जप करने के पूर्व अगर इस मंत्र का जप किया जाए या इस मंत्र से उसको संपुटित कर दिया जाए तो वह मंत्र दीप्त हो उठता है, इग्नाइट हो जाता है। इतना महत्व इस मंत्र को दिया गया है। त्रैक्षरी विद्या इसी को कहते हैं, ओम ह्रीम श्रीम। इन 3 अक्षरों में, त्रैक्षरी मंत्र है तो 3 अक्षर हैं, इन 3 अक्षरों में समूचे सृष्टि का महाविज्ञान समाहित कर दिया गया है। लोग कहते हैं गागर में सागर भरना ना, तो गागर तो फिर भी बहुत बड़ी चीज है। ये 3 अक्षर हैं और 3 अक्षरों में सृष्टि का समूचा महाविज्ञान समाहित है। इसको थोड़ा सा समझना आवश्यक है। ओम ह्रीम श्रीम। तो देखिए ये ओम क्या है। ओम के बारे में बताया गया कि तस्य वाचकः प्रणवः, ये उसका वाचक है। तस्य, ये तस्य किसके लिए आया है? परब्रह्म के लिए। उस परब्रह्म का जो वाचक है वो ओंकार है। इसको प्रीमॉर्डियल साउंड कहते हैं, क्रिएटिव साउंड कहते हैं, मोटर साउंड कहते हैं, इसके और तमाम नाम हैं। इसको शब्द ब्रह्म भी कहते हैं, इसको परावाक भी कहते हैं। तो इसके अनेकानेक नाम हैं। मूल बात यह है कि ये शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म जो है वो परब्रह्म का वाचक है। तो शब्द ब्रह्म जब भी अभिव्यक्त होने की उसके अंदर इच्छा होती है तो अभिव्यक्त होने का 2 ही मार्ग हो सकता है, एक ध्वनि के माध्यम से और दूसरा आकार के माध्यम से, माने नाम और रूप। तो ये जो नाम वाला विभाग है ना, ये ओंकार है, और जो रूप वाला विभाग है
ये इस ओंकार की ही कृति है, माने ओंकार ही उसका कारण है। रूप का कारण ओंकार है और ओंकार का जो कार्य है वो रूप है। ये ध्यान देने की बात है। तो इसलिए रूप से कहीं ज्यादा महत्व नाम को दिया गया है कि नाम को अगर आप जपोगे तो रूप अपने आप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि नाम की ही कृति है। ये कालकृत भेद है। अनंत के अंतर्गत जो भेद की सृष्टि होती है तो वो कालकृत भेद रूप है, और कालगत भेद में जो है वो भूत भविष्य वर्तमान घंटा मिनट सेकंड ये सब आता है। तो ये कालगत है, और काल के द्वारा जो किया जाता है देश की सीमा में। देश और काल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, देश और काल पृथक नहीं है, ये अपृथक्करणीय है, इनको पृथक करके नहीं देखा जा सकता है। तो एक काल के अंतर्गत भेद हो गया, काल के द्वारा किया गया भेद हो गया। तो ये जो काल के द्वारा किया गया भेद है वही रूप होता है, वही आकृति होती है, वही मूर्ति होती है, वही अवतार होता है। तो ये ओंकार हो गया। अब ओंकार के बाद ह्रींकार की बात आती है कि ह्रींकार क्या है। ओम ह्रीम श्रीम ये 3 अक्षर है ना। तो ओंकार की व्याख्या हम लोगों ने संक्षेप में समझ लिया। ह्रींकार क्या है, तो वो वेदांत में एक बड़ा मशहूर है वो श्लोक है, आता है कि अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति साध्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया माया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। तो ये परमेश की अव्यक्त नामनी शक्ति है। अव्यक्त नामनी का मतलब क्या हो कि ये व्यक्त स्वरूप में नहीं है, अव्यक्त स्वरूप में है। माने यहाँ पे रूप नहीं है ना, ये परावाक्य फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पे रूप नहीं है। और परावाक भी अपने कारणावस्था में है। तो उस समय जो भी इसके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो परमात्मा तत्व के अंतस्थल में ही रह जाता है, वो अंतस्थल से उभर के बाहर नहीं स्फुरित हो सकता है। उसकी गति इस तरह से नियंत्रित रहती है। इसीलिए जो है छंद भेद जो अपने यहाँ साहित्य में या वेदों में छंद या मंत्र में भी छंद आता है, तो ओंकार शब्द का छंद दूसरा है, गायत्री मंत्र का छंद जो है वो गायत्री छंद है। इसी तरह से जो महाषोडशी और पंचदशी मंत्र है वो पंक्ति छंद है। तो ये छंद बदलता है, माने कि उसकी इंटेंसिटी क्रिया की वहां से बदल जाती है और उसकी वेवलेंथ बदल जाती है। तो जब इंटेंसिटी और वेवलेंथ बदलेगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगी, तो उसके बाद क्रिया की तीव्रता जब होती है तो तीव्रता के फलस्वरूप वो बाह्य स्फुरण होने लगता है, बहिरुल्लास होने लगता है, और उसी अभेद सत्ता के अंतर्गत ही नाना आकृतियां उभरने लगती हैं। तो ये ह्रींकार है। ह्रींकार का मतलब कि अव्यक्त शक्ति है, ये अव्याकृत शक्ति है, इसका कोई रूप आकार नहीं है। ये परमात्मा के अंतस्थल में अहम विमर्श के रूप में स्फुरित होता रहता है। प्रकाशस्यात्म विश्रांति अहम भाव प्रकीर्तितः। प्रकाश जब आत्म विश्रांत होता है, प्रकाश का बहिस्फुरण नहीं होता है। जब बहिस्फुरण होगा तो वहीं से आकृति का जो है वो उद्भव होने लगेगा। लेकिन जब तक प्रकाश में बहिस्फुरण नहीं है, अंतस्फुरण हो रहा है, तो प्रकाश होते हुए भी बाहर के जगत में वो नहीं अपना आभास देगा। तो उस स्थिति में वो इस रूप में प्रकाश नहीं रहता। जो भौतिक या व्यावहारिक प्रकाश है वो वहां पे नहीं रहता, वो बोध के रूप में सिर्फ रहेगा। वहां पे प्रकाश का स्वरूप बोध हो जाएगा, बोध रहेगा, आत्मबोध रहेगा। तो अहम विमर्श का मतलब क्या कि मेरे अस्तित्व का मुझे भान हो रहा है, मुझे बोध हो रहा है। अपने अस्तित्व का लगातार बोध बना रहना ही अहम विमर्श है। तो प्रकाशस्यात्म विश्रांति अहम भाव प्रकीर्तितः। और जब प्रकाश में बहिस्फार होता है, स्फोट होता है,
तब उस प्रकाश से तरंगे निकलती हैं, और तरंगे जब आपस में अटखेलियां करती हैं, एक दूसरे से उलझती हैं, तो नाना प्रकार की आकृतियां जो है वो प्रकाश में उभरती हैं। और ये जो आकृतियां उभरती हैं वही आकृतियां देवी की, देवता की, नाना प्रकार की शक्तियों की होती है। तो जो ये बात आई है ना कि श्री चक्रताम परिणताम, तो श्री चक्रता को प्राप्त होने की का यही महाविज्ञान है। तो ह्रींकार ये हो गया। अब ह्रींकार के बाद श्रींकार को समझ लिया जाए। तो ये ह्रींकारी शक्ति जो है, जब आत्मविश्रांति की अवस्था से बढ़ करके इसमें बहिष्कार होता है, स्फोट होता है, जागरण होता है, और तब इसका बहिर्उल्लास शुरू होता है। और तब फिर जो है इस अहम विमर्श के अंतर्गत, ह्रींकारी शक्ति के अंतर्गत जो कुछ भी संभावना के रूप में शक्तियां निहित हैं, वही शक्तियां स्फुरित होकर इसमें एक तरह से कहिए कि इम्प्लोजन होता है। और उस इम्प्लोजन के परिणाम स्वरूप ये सारी शक्तियां उसके हृदय से उछल उछल करके बाहर निकलना शुरू होती हैं। और जब ये उछल के बाहर निकलना शुरू होती है तो वही प्रकाश की तरंगे होती हैं। और ये प्रकाश की तरंगे विविध तरंगे होती हैं, सबकी अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग इंटेंसिटी है, अलग वेवलेंथ है ना, अलग मन है, अलग मिजाज है, अलग मूड है अलग उसके इमोशंस हैं, अलग डिजायर्स हैं, अलग पैशंस हैं, है ना, अलग वलीशन है, अलग उसका कंपैशन है, सब डिफरेंट है जितनी भी निकल रही हैं। तो यहाँ से प्रकाश जो है वृत्त्यात्मक होता है। वृत्ति का मतलब व्यवहार। अब ये व्यवहार में आ गया। अभी तक जो है व्यवहार में ये नहीं था, ये व्यवहार की दृष्टि से शून्य था, व्यवहार के लिए ये सब ओझल था। लेकिन अब ये व्यवहार में आ गया और इसका प्रकट होना ही व्यवहार का प्रकट होना है। तो क्या हुआ, जब इसमें से तरंगे निकलना शुरू हुई, वही ऊर्जा की तरंगे हैं। और ये ऊर्जा की तरंगे ही हमारे, जब हम इंडिविजुअल के कंपैरिजन में देखेंगे, अभी इस पे हालांकि हम चर्चा नहीं करना चाहते थे लेकिन संक्षेप में संकेत कर दें, तो इंडिविजुअल के सेंस में जब हमारी अंतरात्मा का प्रकाश फूटता है तो वही मन की वृत्तियों के रूप में फूटता है, विचारों के रूप में फूटता है। और चूंकि ये क्षण प्रतिक्षण हजारों लाखों की संख्या में ये वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, और इनका सबका अपना एक अलग स्वभाव है, अलग स्वरूप है, अलग संस्कार है, अलग उनका डिजायर है, अलग उनका पैशन है, अलग उनका उनकी लॉन्गिंग्स हैं, अलग उनका जो है वो रंग रूप है, अलग उनकी चेष्टाएं हैं, अलग उनकी वृत्तियां हैं, अलग उनकी प्रवृत्तियां हैं। एवरीथिंग इज डिफरेंट। और इसीलिए इस दुनिया में इतना वैविध्य है। तो जो लोग कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दे आर ग्रासली मिस्टेकन। यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं है, ये सारी डाइवर्सिटी यूनिटी के गर्भ से ही निकल रही है। तो यहाँ पे हमको इस डाइवर्सिटी में सिंथेटिक यूनिटी खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि फंडामेंटली दिस इज वन ऑर्गेनिक होल। और उस ऑर्गेनिक होल से अलग अलग तरह की चेष्टाएं, अलग अलग की मनोदशाएं, अलग अलग की प्रवृत्तियां, अलग अलग के संस्कार, ये सब बाहर स्पंदित हो रहा है। और उस स्पंदमान सत्ता के इस स्वभाव के चलते ही पूरे सृष्टि में इतना वैविध्य है, इतना वैचित्र है, इतने रंग हैं, इतने रूप हैं, है ना, इतना आनंद है। हर कण कण का में अपनी खुशबू है, अपनी रमणीयता है, अपनी नैसर्गिकता है। तो ये चीज है। तो ये श्रृंगारी शक्ति, अब जब ये प्रकाश आया और उसकी तरंगे आपस में एक दूसरे से अटखेलियां कर रही हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, कहीं उसी में समा जा रही हैं, कहीं उसको ओवरराइड कर जा रही हैं, कहीं उसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहीं उसको डाइसेक्ट कर रही हैं, कहीं मिल के बड़ी हो जा रही हैं, कहीं छोटी हो जा रही हैं। ये सब तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो प्रकाश के वृत्त बन रहे हैं,
ये वृत्त ही नाना प्रकार की आकृतियों को जन्म देते हैं, और ये जो आकृतियां बन रही हैं उन्हीं आकृतियों को हम लोगों ने देवी देवता इत्यादि के रूप में स्मरण किया है। और यही जो है वो प्रेरक और कारक शक्तियां होती हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे हमारा माइंड बॉडी मशीन हो या और आर्टिफिशियल मशीन हो, उस सब की जो प्रेरक शक्ति है वो अधिदैव के स्तर पर यही शक्तियां होती हैं। इसीलिए हमारी सनातन परंपरा में कोई भी कार्य करने के पहले इन शक्तियों का अर्चन करना विहित माना गया, विहित किया गया है, ताकि इनकी कृपा से हमारा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो सके। तो कहने का आशय क्या है कि ओम हुआ, ओम भी अव्यक्त सत्ता है, और उसके अंदर जो उसकी शक्ति है, ह्रींकारी शक्ति है, वो भी अव्यक्त है। लेकिन जब ये व्यक्तता मापन्य होती है तो इन कारण से जो कार्य का प्रादुर्भाव होता है वो कार्य है श्रींकारी शक्ति। और श्रींकारी शक्ति ही हमारी श्री विद्या परंपरा में श्री विद्या है, वही महाभगवती षोडशी है, महाषोडशी है, जो भी कह लीजिए उनको। और पंचदशी की भी जननी वही है, क्योंकि उन्हीं वही सृष्टि बीज है, उन्हीं से षोडश कलाएं निकलती हैं। ये स्वयं में महाषोडशी हैं और इनसे षोडश कलाएं निकलती हैं, जिसमें पंचदश कलाएं जो है वो उपादान स्वरूप है, सृष्टि का उपादान है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिनसे कि ठोस भौतिक जगत की संरचना होती है। और 16वीं कला वो चेतना के रूप में इन 15 कलाओं के अंदर अनुप्रविष्ट होकर उनको चैत्य करती है, उनको प्रेरित करती है। तो निमित्त कारण और उपादान कारण, ये दो कारण हमारे यहाँ बताए गए हैं। तो ये जो भगवती श्रींकारी शक्ति है, ये श्रींकारी शक्ति अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, माने निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी, मटेरियल काज एज वेल एज इफिशिएंट काज, ये दोनों ही प्रकार के कारण स्वयं में हैं। तो अपने एक अंश से ये मटेरियल बनाती हैं सृष्टि का 15 कलाओं के रूप में, और दूसरे अंश से 16वीं कला के रूप में उसके अंदर अनुप्रविष्ट होकर के उन 15 कलाओं को माला के रूप में पिरोती हैं, और फिर उनको शक्ति संपन्न करती हैं, उनको चेतना संपन्न करती हैं, ताकि वो निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयुक्त उपकरण के रूप में काम आ सके और उस प्रयोजन को पूर्ण कर सके। तो ये हो गई श्रींकारी शक्ति। एक बात और ध्यान देने की है कि श्रींकारी शक्ति तक क्या स्थिति है। सप्तशती में एक प्रसंग आता है जिसमें कहा गया है कि सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी व्यक्ता व्यक्त स्वरूपा सा व्याप्त कृष्णम व्यवस्थिता। तो ये आदि रूप है। इनके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमको कहीं रूप के दर्शन नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ह्रींकारी शक्ति अव्यक्त है। तो इसीलिए कहा कि सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी। और त्रिगुणा का मतलब क्या हुआ कि त्रिगुण साम्य की अवस्था है, माने कोई भी गुण यहाँ प्रकट नहीं है, ये त्रिगुण साम्य की अवस्था है, इसलिए एक शक्ति है वो। और जब यहाँ से त्रिगुण विभाग, गुणत्रय विभाग का सृजन होता है तो 3 शक्तियां काली, लक्ष्मी, सरस्वती या ब्रह्म विष्णु रुद्र के रूप में तब उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। तो ये समझने की बात है कि यहाँ तक जो है श्रींकारी तक वो त्रिगुणा परमेश्वरी है, वहां पे त्रिगुण साम्य है। लेकिन इनसे जब आगे सृष्टि जो है वो प्रसवित होती है तो उसके बाद 3 गुण के 3 अधिष्ठात्री शक्तियां और 3 अधिष्ठाता देवता जो है वो प्रकट होते हैं, जो सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। युग्म रूप से उनका युग्म बनता है और उस युग्म के परिणाम स्वरूप फिर सृष्टि पुरस्सर होती है। तो सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी, ये भगवती श्रींकारी शक्ति है।
तो यहाँ तक गुण साम्य है और उसके बाद जो है गुणत्रय विभाग की सृष्टि होती है और गुणत्रय विभाग की सृष्टि ही सृष्टि का पुरस्सरण है। लेकिन गुणत्रय विभाग की सृष्टि हो उसके लिए आवश्यक है कि सृष्टि बीज के रूप में श्रृंगारी शक्ति का आविर्भाव हो और वो श्रृंगारी शक्ति अभिन्न निमित्तोपादान कारणात्मिका हो। श्रृंगारी शक्ति के लिए आवश्यक है कि ह्रींकारी शक्ति उसके कारण के रूप में हो और ह्रींकारी शक्ति के अधिष्ठान के रूप में ओंकार हो। तो ओंकार से ही ह्रींकारी का प्रादुर्भाव होगा और उस ह्रींकारी की कार्यात्मिका शक्ति जो है वो श्रृंगारी होगी और ये श्रृंगारी से निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों की सृष्टि होगी और जब निमित्त और उपादान उभय कारणों की सृष्टि हो जाएगी तब उसके बाद फिर सृष्टि का पुरस्सरण होगा। तो अब इस बात को उठाने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि होने के लिए दो कारणों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर एक, उपादान कारण। तो वो उपादान कारण भी यहीं से आता है, 15 कलाएं यहीं से आती हैं। वो किस तरह से आती हैं उस पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। और दूसरा निमित्त कारण, वो किस तरह से श्रृंगारी शक्ति से आती है उसको भी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इसको आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो ये जो भगवती श्रृंगारी हैं वो अभिन्न निमित्तोपादान कारणात्मिका है। और अभिन्न निमित्तोपादान कारणात्मिका क्यों है? क्योंकि ये परब्रह्म की सच्चिदानंद परब्रह्म की सच्चिदानंदात्मिका शक्ति है और आनंद जो सच्चिदानंद का आनंद तत्व है उस आनंद के ही 5 विभाग हैं। वो 5 विभाग शब्दानंद, रूपानंद, रसानंद, स्पर्शानंद और शब्दानंद। तो रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विभाग हो गए। उस आनंद के ही ये 5 विभाग हैं और उन 5 विभागों से पंच तत्वों की सृष्टि होती है और इन्हीं पंच तत्वों में जब चेतना का संचार हो जाता है पंच तन मात्राओं में तो पंच तत्वों में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आनंद के 5 विभाग जो है ब्रह्म की जो इच्छात्मिका शक्ति है, कारणात्मिका शक्ति, ह्रींकारी शक्ति है, तो चूंकि ब्रह्म की इच्छा है तो ब्रह्म में जो आनंद है उस आनंद के विभाग भी प्रतिच्छवित होंगे। तो उस आनंद के 5 विभाग, माया का स्वरूप है उसको विभक्त करना, अविभक्त को विभक्त रूप में प्रस्तुत करना, उसकी प्रतीति प्रस्तुत करना, है ना, ऑब्स्क्यूरेशन और फॉल्स प्रोजेक्शन, यही ना 2 काम हैं माया के। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो सच्चिदानंद का आनंद तत्व था वो सविभाग होकर के ब्रह्म की इच्छात्मिका शक्ति में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में आया और इस इच्छा की पूर्ति के लिए अब ये माया शक्ति जो है वो क्या करेगी कि वो इसको भौतिक रूप में कन्वर्ट करेगी और भोग्य पदार्थ बनाएगी और फिर एक अंश से भोक्ता बनेगी और फिर वो भोक्ता उस भोग्य का आनंद उठाएगा, उपभोग करेगा और इस उपभोग के आनंद से जो प्राप्ति होगी वो उस लिमिटेड भोक्ता के अतिरिक्त इच्छाओं को तृप्त करेगी। यह उद्देश्य है। और चूंकि वो पशुपति ही पाशबद्ध करके अपनी ही लीला से अपने को पाशबद्ध करके पशु रूप में परिणत होता है, इसलिए प्रकारांतर से ये विभाग युक्त भोगों को, विभाग युक्त भोक्ता जो भोग रहा है तो उस सत्ता के मैट्रिक्स के रूप में वो अविभाज्य एकीकृत सत्ता सच्चिदानंद तत्व मौजूद है और प्रकारांतर से वो ही अपने आनंद का भोग कर रहा होता है।
इसीलिए जब हम सांसारिक भोगों को भोगते समय उसका ब्रह्मार्पण करते हैं तो वो भोग परिष्कृत होकर प्रसाद में परिणत हो जाता है और हमको चौर्य का दोष नहीं लगता है। वरना अगर बिना ब्रह्मार्पण के हम उस आनंद का उपभोग अपने को भोक्ता मान के करते हैं तो चौर्य दोष के भागी होते हैं, क्योंकि हमारा कुछ है नहीं, हम स्वयं उसके अंश हैं। ये आनंद के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं भी उसी के अंश से सृजित हैं और वही नाना भोक्ता रूप बन करके उसका भोग की लीला प्रस्तुत कर रहा है। अगर हम इस भाव से अपने आप को समझते हुए और उसके अंश के रूप में उसके द्वारा प्रदत्त भोग का उपभोग कर रहे होते हैं तो हमको चौर्य दोष नहीं लगता है। वरना हमारे भोग में चौर्य दोष जो है वो लग जाता है और इसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। इसके लिए फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है और दुर्दशाग्रस्त होना पड़ता है। तो ये तो एक अलग की बात हो गई। अभी हम इस महाविज्ञान पे चर्चा कर रहे थे और उस महाविज्ञान का मतलब ये है कि जब ये 5 विभाग हो गए तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आनंद के 5 विभाग हो गए और ये 5 विभाग इच्छा में प्रतिच्छवित हुए और इच्छा ने इनको जो है तदनुरूप वस्तु के रूप में जो है वो तत्व के रूप में, तत्व के बाद भुवन के रूप में, माने फिजिकल इंटिटी के रूप में इस तरह से जो है उसको प्रस्तुत कर दिया। तो गौर करने की बात क्या है कि किस प्रकार से जो है जो सतचित आनंद तत्व था वही अपनी शक्ति के एक अंश से एक तरफ भोग्य तो दूसरी तरफ भोक्ता बनता है। तो हमने बताया ना कि आनंद के विभाग से जो है वो 5 तन्मात्राएं बन गई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध बन गया और शब्द स्पर्श रूप रस गंध जब बन गया तो इन तन्मात्राओं को जो है ना ये क्या हो गया, माया और मन, इन दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। व्यष्टि के स्तर पर जो सत्ता माया कहलाती है, समष्टि के स्तर पर जो सत्ता माया कहलाती है, व्यष्टि के स्तर पर वही सत्ता मन कहलाती है। इज दैट क्लियर? तो ये कहने का प्रयोजन ये है कि जो प्रक्रिया व्यष्टि के स्तर पर, समष्टि के स्तर पर माया में चल रही है, ठीक वही प्रक्रिया व्यक्ति या व्यष्टि के स्तर पर मन में चल रही होती है। तो मन के अंदर ही, इच्छा के अंदर ही ये 5 विभाग वहां माया के अंतर्गत सृजित होते हैं और यहाँ पे क्या है, मन के अंतर्गत सृजित होते हैं। होता है ना भाई, आनंद चाहिए तो किस तरह का आनंद चाहिए? शब्दानंद चाहिए, स्पर्शानंद चाहिए, रूपानंद चाहिए, रसानंद चाहिए, गंधानंद चाहिए। 5 ही तो इंद्रियां हैं ना। तो जितना भी आनंद होगा वो इस 5 कैटेगरी में ही होगा ताकि इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम ग्रहण कर सकें। अगर छठा कोई प्रकार होता आनंद का तो उसके लिए कोई छठी इंद्री होती, लेकिन छठी इंद्री है नहीं, तो 5 ही इंद्री है और 5 इंद्री उंद्री कुछ नहीं है, ये मन ही है। मन अगर नाक तक पहुंचा तो जिस चैनल के माध्यम से नाक तक पहुंचता तो उसको हम लोग जो है घ्राण इंद्रिय कह देते हैं। मन ही किसी चैनल के द्वारा आंख तक पहुंचता है ताकि रूप का दर्शन कर सके। रूप के दर्शन के लिए ये मशीन बनाई गई है। तो मन ही किसी चैनल के द्वारा यहां तक पहुंचता है। तो मन जिस चैनल के द्वारा यहां तक पहुंचा उस चैनल को हमने क्या कह दिया, देखने की, दर्शन की इंद्री है, नेत्रेंद्री कह दिया, उसको घ्राणेंद्री कह दिया। सुनने के लिए फिर उसने क्या किया, सुनने के लिए एक चैनल बनाया कि मन जो है वो चल के कान तक आया।
तो उसको हमने श्रवण इंद्रिय कह दिया। रस प्राप्त करने के लिए एक चैनल बनाया, वो रसना तक पहुंचा। तो रसना के कांटेक्ट में जो चीज आएगा उससे रस की अनुभूति होगी। तो जिस चैनल के माध्यम से मन रसना तक पहुंचा वो रसनेन्द्रिय हो गई। इसी तरह से आनंद इंद्रिय है। तो आनंद प्राप्ति के लिए जिस चैनल के द्वारा आनंद इंद्रिय तक पहुंचा तो उसको हम आनंद इंद्रिय कह देते हैं। तो ये सब है। इसी तरह से कर्मेंद्रियां हो गई, ज्ञानेन्द्रियां हो गई, जितनी भी इंद्रियां हैं वो और कुछ नहीं बल्कि मन और प्राण का क्या कहते हैं समुच्चय, मन और प्राण का सम्मिश्रण। जिन इंद्रियों, जिन चैनल के माध्यम से जिन इंद्रियों तक पहुंचता है, जिस गोलक तक पहुंचता है, वही उसका नाम हो जाता है। लेकिन वास्तव में इन सारी इंद्रियों के पीछे एकमात्र मन की सत्ता है। ये सारी इंद्रियां डेटा ले जाके वहां दे देती हैं और फिर मन ही उन डेटा का जो है वो एनालाइजर है, उनका इंजॉयर है, उनका एक्सपीरियंसर है। और मन के पीछे आत्मा की सत्ता होती है। तो ये थोड़ा हम लोग भटक गए थे, राह से भटक गए थे। बात ये चल रही थी कि इच्छा के 5 विभाग हो गए। अब वो 5 विभाग को चूंकि तत्व के रूप में बाहर आना है तो वो बाहर कैसे आएंगे? तो ये बाहर आने की प्रक्रिया वही होती है। अब हम अगर वहां से चलें, विंदु, नाद और कला। विंदु को शिव कहा। शिव माने क्या? बोध। शिव मतलब बोध। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप। तो बोध, बिंदु मतलब बोध। और बिंदु से नाद। नाद माने क्या? नाद माने शक्ति। बिंदु से बिंदु की शक्ति ही प्रवाहित होती है। तो ये हो गया नाद। और नाद जब विभिन्न धाराओं के प्रवाह से, वायु के प्रवाह से विच्छृंखल होता है, टूट टूट के टुकड़े टुकड़े में बिखरता है, तब वो क्या हो गया? वो कला हो गया। तो ये कला की सृष्टि सबसे महत्वपूर्ण बात है, कला को समझना। यही मातृका की सृष्टि है, यही कला की सृष्टि है ना। मातृका मंडल का भी आविर्भाव यही से होता है। यह गहन तांत्रिक संपरीक्षा का विषय है, लेकिन इसको मैं आसान से आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा ताकि जो लोग इस विषय से परिचित नहीं है, जिनका क्षेत्र इस विषय के अलावा कुछ और भी है, वो भी इसको थोड़ा बहुत समझ सके। तो इस विवरण को आसान बनाने के लिए हम एक कविता हमको याद आ रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है वो काशी के ही रहने वाले थे और काशी में गंगा तट ही है। तो ये लोग पुराने काशीवासी थे, तो गंगा तट से इन लोगों का बहुत गहरा संबंध था। और गंगा जी की क्या शोभा है काशी के पास आकर के, इसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, बड़ा काव्यात्मक वर्णन है। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती। बिच बिच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहती। लोल लहर लही पवन एक पर इमी इक आवत। जिमि नर गण मन विविध मनोरथ करत मिटावत। लोल लहर लही पवन एक पर इमी इक आवत। जिमि नर गण मन विविध मनोरथ करत मिटावत। तो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि आज इसको यहीं पे हम लोग विराम देते हैं और अगले एपिसोड में फिर आगे की चर्चा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, राष्ट्रवादी सनातन शक्ति द्वारा प्रवर्तित शंकर दिग्विजय चैनल द्वारा प्रवहमान यह सनातन शक्ति की धारा निश्चित रूप से आपके सर्वविध उत्थान का बायस बनेगी, और इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिकाधिक संख्या में लाइक करें, इसे अधिकाधिक संख्या में शेयर करें और चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। आज के परिवेश में खास तौर से हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, हमारी युवा शक्ति को अपनी सनातन परंपरा और सनातन शक्ति से जुड़ना अति आवश्यक है। इसलिए एक बार फिर से अनुरोध है कि आप लोग इस प्रकार के वीडियो को भले ही किसी और चैनल द्वारा, किसी और माध्यम से आप तक पहुंचते हैं, अवश्य देखें और खूब बड़ी मात्रा में उसको शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।